बाकी बच्चों को तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन क्लास 9 का स्टूडेंट जो है वो 5 बजे आता है। वो आएगा या नहीं पता नहीं चल रहा है। उसको कॉल कर रही हूँ पर कॉल कोई रिसीव नहीं कर रहा है। अब समझ नहीं आ रहा कि एक्सरसाइज करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि 2 दिन हो गए एक्सरसाइज नहीं। अभी मैं अपने स्टूडेंट्स को समझा रही थी कि अपनी भाषा पे आप लोग ज़रूर काम करिए, क्योंकि जितना मैं नोटिस कर पा रही हूँ, जितने मैंने स्टूडेंट से इंटरेक्शन किए हैं, बच्चों की भाषा पर पकड़ बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। मतलब बेसिक हिंदी लिखना, बेसिक इंग्लिश बोलना भी नहीं बच्चे ठीक से कर पा रहे हैं। जैसे किसी के बच्चे हैं तो इस चीज़ पे ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए। जब भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हमेशा पहले आप उसके साथ बैठ के, अगर आप खुद पढ़ाते हैं तो, और अगर आप किसी के पास पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, कोई टीचर है, तो उन्हें बोल दीजिए, या आप खुद पढ़ा रहे हैं तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए कि पहले बच्चे को चैप्टर जो है वो बैठ करके अपने साथ रीड करवाइए और एक फन वे में उसको वो समझाइए। चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसको बैठ करके फिर अपने साथ में रीड करवाइए और उसको मस्ती मस्ती में वो समझाइए। और उसके बाद में आप उसके क्वेश्चन आंसर्स जो टेक्स्ट बुक में है उनको करिए। पहले से आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स को रटना बच्चों को मत सिखाइए, या ये आंसर रख लो ये चैप्टर हो जाएगा, ऐसे मत करिए। और यहाँ पर एज ए टीचर, एज ए काउंसलर, मैं छोटी सी टिप देना चाह रही थी। इसीलिए जितना हो सके उतना अच्छी भाषा में बात कीजिए बच्चों से, और उन्हें भी इस चीज़ के लिए प्रेरित कीजिए कि वो अपनी भाषा को अच्छा रखें। तो दोस्तों, अभी मैं किचन में गई थी ये बनाने के लिए। ये जो पीनट्स हैं ये मैंने सुबह से भिगा के रखे हुए थे, तो एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं जब आप इन्हें भिगा देते हो और बहुत टेस्टी लगते हैं। फिर इस तरीके से इसकी चाट बना के हम खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चों को पढ़ा दिया, थोड़ा सा टायर्ड हूँ, तो फ्रिज खोला और उसमें से बहुत कुछ निकला। बॉइल्ड आलू निकले और ये छोले निकले बॉइल्ड, ये भी बॉइल्ड है। फटाफट इनको मैं तड़का दूंगी और हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी और रोटी बनाऊंगी। बस आज यही रहेगा। और छोले तो आप जानते ही हैं, चिकपी, जिनके अंदर काफ़ी सारा प्रोटीन, कैल्शियम, सब कुछ मिल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स हम रोटी से पूरा कर लेंगे। इस तरीके से हमारी ये कंप्लीट डाइट हो जाएगी। सैलेड में देखती हूँ, क्योंकि खीरे दिन में काटे थे तो वो कड़वे थे, तो काटती हूँ, बट आई डोंट नो कि वो ठीक ठाक निकलेगा या नहीं। तो फटाफट अब मैं अपनी सब्जी को तड़का मारती हूँ। क्लास भी है, मेरा लेक्चर भी है, और वो एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे बहुत जीवंत रखती है, मैं ये बोल सकती हूँ। मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है, ये चीज़ मुझे बांध के रखती है। अगर ये ना हो तो मुझे कुछ भी मज़ा नहीं आएगा, किसी भी चीज़ में मेरा मन नहीं लगेगा जब तक सीखना सिखाना ना हो मेरे जीवन में। चलो अब मैं खाना बनाती हूँ। तो छोलों के तड़के के लिए ये मैंने प्याज काटा हुआ है छोटा छोटा, और टमाटर, अदरक, लहसुन और ये एक हरी मिर्च मैं मिक्सर में ग्राइंड करने वाली हूँ। तो बस यही सिंपल सा मेरा तड़का रहेगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं डालूँगी। कोई खड़ा मसाला नहीं, कोई गरम मसाला नहीं, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ यही। क्योंकि सुबह भी मैंने छोले खाए थे और वो रात के बने हुए थे, एक्चुअली में कल रात के थे, तो इसीलिए आज जो मैं ये बना रही हूँ, ये बॉइल्ड छोले हैं तो ये तो फ्रेश ही बनेंगे अभी तड़का लग के। तो लेकिन सुबह वाले मसालेदार थे बहुत ज़्यादा, तो अभी मैं एकदम हल्के बना रही हूँ इसको, और आलू भी डालेंगे तो उससे भी बहुत अच्छे लगेंगे ये।
साथ के साथ कल के नाश्ते के लिए मुझे एक चीज़ याद आ गई है। तो ये मैं मूंग की दाल, एक कटोरी, ये छोटी वाली कटोरी है, और आधी से भी देखिए आप एकदम थोड़ी सी ये चावल, और ये ज़्यादा दाल और थोड़ा सा चावल भिगा दूंगी। यहाँ हमारा मसाला भुन चुका है, इसमें मेरे आलू और छोले जाने वाले हैं। और मैं पहले ही बता दूं आपको कि ये दोनों चीज़ें बॉइल्ड हैं, आलू भी और छोले भी। अब मसालों के संग इसको मैं 5 मिनट भून लूँगी और पानी डाल के इसको कम से कम 3 सीटी लगा दूँगी। भूलने की आदत तो हम सभी की होती है, भूल जाते हैं हम लोग भिगाना। और पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं बादाम भिगाना अक्सर भूल ही जाती थी, पर जब से मैं एकदम 100% वीगन हूँ खाने के तौर पर, तब से मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। इस तरीके से रात से ही कुछ कुछ तैयारियां रहती हैं, तो सुबह उठ के हौच पौच नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं पहला जो है न्यूट्रिशन में बिलीव करती हूँ, तो इसीलिए मेरे खाना आपने देखा होगा बहुत सादा ही होता है, सिंपल ही होता है। दिखाने के लिए, मैं उसको एस्थेटिक बनाने के लिए ये सब नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे बहुत काम है, मुझे पढ़ना भी होता है, पढ़ाना भी होता है, घर के भी काम हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैं हर समय बहुत ज़्यादा सुंदरता दिखाने में और किचन की ब्यूटी सजाने में, आप देख सकते हैं मेरा किचन इतना गंदा नहीं है, हाइजीनिक है, साफ सुथरा है, पर बहुत ज़्यादा मैं इन सब चीज़ों में नहीं लगी रहती हूँ। उतना ही काम करती हूँ जितने में हमारा न्यूट्रिशन पूरा हो जाए, खाना ठीक ठाक बन जाए। खाने से ही हमारा पोषण है, तो उस चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी है, तो इसलिए उतना मैं ध्यान दे लेती हूँ। पर बहुत ज़्यादा ऑल टाइम बस खाना खाना, किचन किचन। हालांकि व्लॉग्स में आप लोग यही देखते होंगे, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में मैं किचन में उतने ही टाइम होती हूँ जितने दिन खाना बना रही होती हूँ। उसके बाद में मैं बहुत कुछ कर रही होती हूँ, पढ़ रही होती हूँ, पढ़ा रही होती हूँ, और भी बहुत सारी मेरी जो हॉबीज़ हैं, कभी वो कर रही होती हूँ, एक्सरसाइज कर रही होती हूँ, अदर काम कर रही होती हूँ। तो आप ये ना सोचे ब्लॉग्स देख के कि सिर्फ खाना 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 इसकी लाइफ में है, और वो बिल्कुल भी नहीं है। और मैं ये मैसेज बिल्कुल भी नहीं देना चाहती हूँ, पर क्योंकि ये ब्लॉग्स ही इस तरीके के हैं, मैं आप लोगों को अपना वीगन फूड दिखाना चाहती हूँ, जिससे कि आप लोग भी समझ सके कि वीगन फूड एग्जिस्ट करता है। बहुत से लोगों को लगता है कि वीगन हो गए तो हम कुछ खा ही नहीं सकते, अब ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उनको अच्छे से बैलेंस करें तो एकदम बहुत अच्छी डाइट मेंटेन हो सकती है। और वीगन फूड हमारी हेल्थ के लिए बेस्ट है, अब तक बेस्ट फूड है। बस B12 सप्लीमेंट लेना ना भूलें। तो दोस्तों, खाना वाना खा के अब मेरा लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। अब कल मैं आप लोगों से मिलूँगी। बाय बाय फॉर नाउ।